हरे कृष्ण। आज जो बोलने वाला हूँ 8 चैप्टर अक्षर बम्बुजों का 26 नंबर श्लोका। मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ कृष्ण कृपा श्रीमूर्तिशील अभय चरणाबिंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। 8 चैप्टर अक्षर बम्बुजों का 26 नंबर श्लोका। मैं पहले बताता हूँ। शुक्लो किसने गोती हेते जगतो शाश्वते मते एकया जातो नावित्ति मन्नया वर्तते पुनः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 8 चैप्टर अक्षर बम्बुजों का 26 नंबर श्लोका। शुक्ले किसने गोती हेते जगतो शाश्वते मते एकया जातो नावित्ति मन्नया वर्तते पुनः। फिर से बता रहा हूँ। शुक्लो किसने गोती हेते जगत शाश्वते मते एकया जातो नावित्ति मन्नया वर्तते पुनः। अच्छा, एक बार पूरा के पूरा बताता हूँ। 8 चैप्टर अक्षर बम्बुजों का 26 नंबर श्लोका। शुक्लो किसने गोती हेते जगतो शाश्वते मते एकया जातो नावित्ति मन्नया वर्तते पुनः। ओके, कोई आदमी एक बोलिए एक साइड से। शुक्ल किसने गोती हेते जगत शाश्वते मते एकया जातो नावित्तिन मन्नया वर्तते पुनः। बोलिए। शुक्लो किसने गति हेते जगत शास्त्र मते एका जातो नावित्ति मन्ना वर्तते पुनः। अच्छा ना प्रभु जी आप बोलिए। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते एकया जाति अनावृत्तिम अन्नया वर्तते पुनः। आप बोलिए। अच्छा ठीक है, ओके ओके बोलिए। ना बोलो शुक्ल कृष्ण गति हते जगत शाश्वते मते एकया जातो नावित्ति मय वर्ते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति हेति जगत शाश्वते मते एकया जात्री जातो नावित्ति अनावित्तम अनाय आवर्तते पुनः। शुक्ल कृष्ण गति होते जगत शास्त्र मले एकया हत्य न वर्षते मन्नया या वर्तते पुनः। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी आप बोलिए। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते एकया जातो नावित्तिम अनावित्तिम वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्ण गति हते जगत शाश्वत मते एकया जातो नावित्ति नया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगते शाश्वते मते एकया जन्नते जातो वित्ति न वित्तन्ते पुनः। ओके, मैं फिर से एक बार श्लोक बोल देता हूँ 8 चैप्टर अक्षर बम्बुजों का। अच्छा, पहले जैसा हम लोग बताया शुक्ले किसने गोती हेते जगतो शाश्वते मते एकया जाति अनावित्ति अन्नया आवर्तत, ये भी बोल सकते हैं। मतलब काट काट करके जो है वो भी बोल सकते हैं पुनः।
हरे कृष्ण। आज जो श्लोक बोलने का जा रहा हूँ, पहले वर्ड बाय वर्ड बांग्ला में मैं देखता हूँ। शुक्ल शुक्लो शुक्लो किसने किसने कृष्ण कृष्ण গতি গতি মার্গ মার্গ হি হি অবশ্যই অবশ্যই এতে এতে এই দুই জগতঃ জড় জগতে জড়জগতে সাথে শাশ্বতে বৈদিক বৈদিক মতে 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 একয়া একয়া একটির দ্বারা একটির দ্বারা জাতি জাতি প্রাপ্ত হয় প্রাপ্ত হয় অনাবৃত্তি অনাবৃত্তি প্রত্যাবর্তন করে না প্রত্যাবর্তন করে না অন্যয়া অন্যায় অন্যটার দ্বারা উন্নতের দ্বারা আবর্ততে আবর্ততে প্রত্যাবর্তন করে প্রত্যাবর্তন করে পুনঃ पुनः पुनराय पुनराय ओके वर्ड बाय वर्ड हुआ। श्लोक फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ। शुक्लो कृष्णे गति हेते जगतो शाश्वते मते एकया जातो नावित्ति मन्नया वर्तते पुनः। और दूसरा तरफ से जैसा बोल सकते हैं ऐसा है, शुक्लो कृष्णे गति हेते जगतो शाश्वते मते एकया जाति अनावृत्ति अन्नया आवर्तते पुनः। ओके, दो तरफ से बोल सकते हैं काट काट करके। अच्छा, मैं पहले बांग्ला अनुवाद इसका देखता हूँ। বৈদিক মতে এই জগৎ থেকে দেহত্যাগের দুটি মার্গ রয়েছে, একটি শুক্ল ও অপরটি কৃষ্ণ। শুক্ল মার্গে দেহত্যাগ করলে তাকে আর ফিরে আসতে হয় না, কিন্তু কৃষ্ণ मार्गे देहत्याग করলে फिरे आते हैं। इसका हिंदी मीनिंग मैं बता रहा हूँ। इस श्लोक में जो बताया गया वैदिक, जो ये जितना सारी हम लोगों को मतलब वैदिक मतलब ग्रंथ है, जैसा भगवत की भागवतम गीता जो भी है, तो ये जो है ये जगत के लिए मतलब हम लोगों को दिया गया है। और इसमें क्या बताया गया, दो मार्ग है। कौन सा है? शुक्ल एंड कृष्ण पक्ष। जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तो दो मार्ग है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इधर और भी बता रहे हैं, ये जो दो मार्ग है ये जड़ जागतिक मेटेरियल जगत के लिए जहाँ से बहुत सारी लोग इसका ऊपर मतलब प्रोसेस का ऊपर देखता है। तो शुक्ल पक्ष में कैसे हम लोग देखा था, जो दिन का टाइम में, जो दिन का टाइम पे होता है वो देखा था, वो मार्ग लाइट का जो है वो मार्ग देखा था। तो उसमें क्या देखा था, अग्नि ज्योति अह शुक्ल कृष्ण चंद्रमासा उत्तरायण, उत्तरायण का जो मार्ग है वो देखा था, वो लाइट का तरफ जो है। और कृष्ण मार्ग जो है वो धूमो रात्रि स्थित, मतलब अंधकार जो है उसका बारे में हम लोग देखा था। वो क्या है, चंद्रमास, चंद्रयान मतलब चंद्र में जाने के लिए जो प्रयास है उसका बारे में देखा था। तो ये जो दोनों मार्ग है, ये दोनों मार्ग ही किधर जा रहे हैं, ऊपर का तरफ ही जा रहे हैं, दोनों मार्ग ऊपर में जा रहे हैं। और इधर जो बात है शुक्ल पक्ष में जो होगा वो ब्रह्मा का जो मतलब तेज होगा उसमें जाएगा, और ब्रह्मा प्रार्थना करेगा तो वो जो आत्मा मरने का साथ उत्तरायण में जो जा रहे हैं वो ब्रह्मा को तेज को प्राप्त हो रहा है। और उसमें क्या है, ब्रह्मा का जिस टाइम 100 साल खत्म होएगा वो लोग फिर धरती में आएगा। अगर ब्रह्मा भी प्रार्थना करेगा, वो आत्मा भी प्रार्थना करेगा, तो कृष्ण भगवान को प्राप्त होगा वहां से। और वो है उत्तरायण मार्ग। और दक्षिणायन जो मार्ग है वो कृष्ण पक्ष का मार्ग है, वो देवता लोग चंद्रमासा जो है उधर प्राप्त होगा, वो स्वर्गलोक भी कहा जा रहा है। उसमें क्या है, हम लोगों को जितना सारी पाप पुण्य का कर्म है वो उधर रहेगा उस टाइम तक, उसका पुण्य कर्म खत्म होएगा, वो नीचे फिर से धरती में आएगा। दोनों मार्ग ही ऊपर जा रहे हैं, उसका प्रोसेस हिसाब से वो उधर रहेगा, कृष्ण भगवान का प्राप्त हो रहा है पहला मार्ग में, और दूसरा में उसका पुण्य कर्म खत्म होने का साथ साथ धरती में आएगा, ये मेटेरियल जगत में। तो मेटेरियल जगत में आने का साथ साथ उसका बहुत सारी फॉर्म में हो जाता है। जैसा कोई मनुष्य जन्म भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं होने का चांस है, क्योंकि कर्म फल का ऊपर से उसका पुण्य का कर्म खत्म हो जाता है, तो उसका कोई भी फॉर्म में हो सकता है, झाड़ वगैरह जितना सारी है। तो ये दोनों मार्ग का बारे में कृष्ण भगवान इसमें बताया, जो ये लोग कैसा देह त्याग करने का साथ साथ वो ऊपर जा रहे हैं और फिर से झट से नीचे आ रहे हैं। और जो लोग कृष्ण भक्तों के मार्ग में है वो लोग क्या है, भगवान को प्राप्त हो रहा है, वो लोगों का जन्म मृत्यु नहीं हो रहा है। और ये दोनों जो मार्ग है, ये मार्ग दोनों को छोड़ के डायरेक्टली भगवान को प्राप्त हो रहा है। तो ये श्लोक में इतना ही बात रहे, जो लोग दोनों मार्ग में जा रहे हैं
फिर भी वो लोगों को गमनागमन होने का चांस है। जो मतलब लास्ट का मार्ग में जा रहा है वो लोगों को तो सर्टेनली पुण्य कर्म खत्म होने का साथ साथ आ रहा है, और जो बम्बा जी का पास जा रहा है उसका मतलब भगवान का प्रार्थना होगा तो बम्बो लोग जा सकते हैं। बम्बो लोग होने का साथ भगवान का धाम में जाएगा, और नहीं तो नहीं। तो ये श्लोक में इतना ही है, तो इसमें यही है और इतना सारी नहीं है। ठीक है, अगला काल के लिए जो श्लोक रहेगा वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। अष्टमध्याय अक्षर ब्रह्मयोग का 27 नंबर श्लोका, नैते सिति पार्थो जानन जोगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु जोगो युक्तो भवार्जुनो। ओके, काल के लिए संडे के लिए जो रहेगा, नैते सिति पार्थो जानन जोगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु जोगो युक्तो भवार्जुनो। ठीक है, हरे कृष्ण। इसमें तात्पर्य जो है 26 नंबर श्लोक का जो है, इसका तात्पर्य मैं पहले देख लेता हूँ। आचार्य बलदेव विद्याभूषण छंदोग्य उपनिषद 5 स्कंद 10 अध्याय और 3 और 5 নম্বর শ্লোকে জড়জগতে গমনাগমনের এই রকম একটি শ্লোকের বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। যারা অনন্তকাল ধরে সকাম কর্ম ও দার্শনিক জ্ঞানের অনুশীলন করে আসছেন তারা নিরন্তর গমনাগমন করছেন, প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরণাবিন্দে শরণাগত হন না বলে তারা अंतिम मुक्ति लाभ करते पारें ना। इसमें वही सेमी बात बता रहे जो विद्याभूषण जो बता रहे छंदोग्य उपनिषद में, तो उसमें क्या बता रहे, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब संसार के लिए मतलब जड़ जगती मेटीरियल जगत के लिए कामना वासना एवरीथिंग जो भी हो तो उसमें फोकस रख रहा है, मतलब कर्म कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब भगवान का नाम लेने का कोई प्रयास नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं, गमनागमन मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चक्र में जा रहा है आ रहा है, मतलब ये मार्ग में रहेगा तो वो लोग जाएगा आएगा, वही बात इसमें बता रहे। और जो लोग कृष्ण भगवान का मार्ग में है वो लोग भगवान को प्राप्त हो रहे हैं। तो यही श्लोक में इतना ही बात रहे, क्योंकि जो लोग इधर और एक बात बताया जो क्या है, शाश्वत एक अनावृत्ति बोलेगा तो प्रत्यावर्तन करे ना, मतलब जो लोग कृष्ण भगवान को प्राप्त हो रहे हैं वो लोग भगवान को प्राप्त हो रहे हैं, और आवर्त होते मैंने प्रत्यावर्तन करे मतलब धरती में आता है, वो लोग को जन्म मृत्यु चक्र में फंसते हैं। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेटीरियल जगत के लिए प्राप्त हो रहे हैं मतलब मेटीरियल आधिपत्य कर रहे हैं वो लोगों के लिए बात है। तो जो लोग कृष्ण भगवान का मार्ग में वो लोग परफेक्ट मार्ग में है, वो लोग डायरेक्टली भगवान को प्राप्त होगा। और जो लोग इधर धरती में ज़्यादा से ज़्यादा जैसा सब कुछ मेरा है ऐसा कर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नष्ट कर रहे हैं, भगवान का लेने का कोई टाइम नहीं है उन लोगों के पास। तो वही आदमी जन्म मृत्यु जरा व्याधि यही चलते जा रहा है, यही श्लोक में नहीं बात है। ओके, हरे कृष्ण। মহাপ্রভু হচ্ছে যে এমন প্রভু, হিন্দিতে বলতে হবে प्रभु इस प्रकार का उसका नाम ऐसे गिरा महाप्रभु। क्यों बोलता है, क्योंकि भगवान बहुत युग पे आए लेकिन कभी किसी युग पे इतना कृपा नहीं दिया महाप्रभु जिस मतलब इस अवतार में दिया है, इसलिए उनको महाप्रभु बोलते हैं। क्योंकि हर एक युग पे जब भी भगवान आते हैं किसी का वध करते हैं, किसी को मारते हैं, मार के फिर उद्धार देते हैं, मतलब उनका मोक्ष प्राप्ति करवाते हैं। लेकिन जब भी महाप्रभु आते हैं किसी को मारते नहीं है, सबको प्रेम देके उसका उद्धार करते हैं, इसीलिए वो महाप्रभु कहलाते हैं। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी उनका प्रणाम मंत्र पे लिखते हुए नमो महावदनाय, जिनका महा मतलब क्या बोलते हैं बहुत कृपालु है। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर भी एक भजन पे लिखते हैं, श्री चैतन्य प्रभु दया करे मरे तुम्हारा बिना के दयालु जगत संसारे। उनके सिवा और कोई दूसरा कुछ दयालु मतलब है ही नहीं, ऐसा है। तो इसलिए उनका नाम है नमो महावदनाय महाप्रभु। कौन सा डेट में बोल दीजिए? जब ये महाप्रभु अवतार लिए थे, महाप्रभु का मतलब क्या बोलते हैं जो मतलब किस लिए वो अवतार लिए, उसका जन्म होने से पहले मतलब
जन्म जब भी हुआ प्रकट हुआ तब से ही वो चालू कर दिया, क्योंकि उस टाइम चंद्रग्रहण था। तो सब लोग जो भी है वो हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, क्योंकि चंद्रग्रहण होता है तो मतलब वैदिक स्थिति पे ऐसा होता है कि भगवान का नाम लेना होता है। तो सब लोग चंद्रग्रहण हो रहा है उस टाइम पे भगवान का नाम ले रहा है, और जो मुस्लिम लोग हैं वो भी भगवान का नाम ले रहा है, क्योंकि वो गंगा के तट पे सबको नहा रहे थे और भगवान का नाम ले रहे थे। तो उनको देख के मजाक पे वो मुस्लिम लोग वो भी देखो इन लोग हरे कृष्णा 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 बोल रहा है, तो वो भी हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। एक्चुअली उन लोग मजाक पे बोल रहे हैं लेकिन कृष्णा कीर्तन नहीं कर रहे थे। तो भगवान का ये ऐसा सिचुएशन पे अवतार लिए कि सबको भगवान का नाम का प्रचार करना था, इसलिए, और भगवान का नाम बुलवाना था, इसलिए ऐसा किया। ठीक है, जब भी प्रकट हुए फिर उनका जो दादाजी थे, नाना जी एक्चुअली, तो उनके पास वो जो एस्ट्रोलॉजर थे, क्या बोलते हैं, ज्योतिष विद्या पे जो निपुण होता है ना, तो वो जब भी वो देखा, अरे ये तो कोई साधारण नहीं है, बोला ये तो विश्वम्भर है, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। तो उनका दादाजी ने नाम दिया विश्वम्भर, ठीक है, तो इसलिए उनका नाम पड़ा विश्वम्भर, तो विश्व को भरण पोषण करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब भी छोटे थे ना, उनके घर पे शालिग्राम शिला थे, तो कभी कभी देखते थे चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे हैं ना, उनके फुट प्रिंट, क्या बोलते हैं, पैर के छाप दिखता है ना, तो अजीब सा दिखते थे। कभी कभी उनके माता पिता समझ रहे थे, समझ में आता था कि यार शायद कोई शालिग्राम शिला है तो भगवान शायद आते जाते रहेंगे, ऐसा सोचता था। लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु ही थे, और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जाते थे, फिर जो नुपुर का आवाज़ होता ना, छन छन, इस तरह आवाज़ होते थे। तो सोच में पड़ जाते ये कौन है। उनको भी धीरे धीरे मालूम गिरता था ये साधारण कोई नहीं है। ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक संत थे, जो बाबा जी संत होता है ना, जो भ्रमण करने वाला सन्यासी होता है ना, हर एक तीर्थ स्थान में जाके भ्रमण करते थे और उधर ही रह जाते थे, फिर इधर उधर घूमते थे, किधर भी रहते नहीं थे, ऐसा है संत। तो एक बार नवद्वीप मायापुर पे आया, देखा उनके घर पे आए, क्योंकि उनका पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्रा। उनके घर पे आया तो उनको आदर सत्कार किया, बोला ठीक है बेटा, हम लोग कुछ खाना पीना बना के देते हैं। बोले नहीं, मैं खुद ही पकाता हूँ और खुद ही खाता हूँ, इससे कुछ आवश्यकता नहीं है, और मैं फलाहार ही करता हूँ। बोले नहीं, आप आए हैं तो फिर कुछ ना कुछ अन्ना हो जाए। बोला ठीक है, मुझे सब कुछ ला के चीज़ दे दो, मैं खाना बना के मैं भगवान को भोग लगा के फिर वो प्रसाद पाऊँगा। बोला ठीक है। एक बार भोग बना रहे थे, बना के जब भी उनके पास जो मतलब विग्रह थे उनको भोग लगाया, कहाँ से चैतन्य महाप्रभु दौड़ के आए, छोटा तो भी था, दौड़ के आया, पूरा खा लिया। अभी ये बोला हाय हाय हाय, ये क्या हुआ, यहाँ सब कुछ सत्यानाश कर दिया, ये भगवान को अर्पण किया था, इन्होंने खा लिया। तो बोला ठीक है, मैं और कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं फलाहार करके फिर आज का दिन का गुजारा कर लूँगा। फिर उनके जगन्नाथ मिश्र, उनके पिता, बोला नहीं, आप फिर से एक बार बनाइए, बच्चे गलती हो गया, एक बार फिर से बनाइए। ठीक है, क्योंकि मान नहीं रहता था, फिर बोला ठीक है, फिर से बनाने लगे, फिर से बनाया, फिर से भोग लगाया। अभी इसको क्या किया बोला इसको दूसरे जगह पे लेके जाओ, दूसरी जगह पे लेके गया। फिर भी उस टाइम पे क्या था, कोई मतलब किधर भी मतलब खाते नहीं थे, किसी के हाथ से भी खाते नहीं थे। तो चैतन्य महाप्रभु को तभी जैसे टोंट मारते हैं ना, सब बोलते हैं देख तू तो अभी किसी ब्राह्मण का खा लिया है, तेरा तो जात निकल गया है, जात चला गया है, ऐसा बोल रहे हैं। उस टाइम पे बंगाली में जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, অন্য ব্রাহ্মণের কিছু খেলে কি গয়লার জাত যায়, গয়লা মানে হচ্ছে কৃষ্ণ যে ওই এসছে, ওই জিনিসটা ওখানে বাংলাতে ওখানে ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছিল যে অন্য কিছু খেলে দেখি গয়লার জাত যায় সেরকম। तो ऐसा बोला था, तो लेके गया, फिर से भूख लगाया,
फिर से कहाँ से, मतलब जब भी मंत्र पढ़ने लगे, भगवान का आह्वान करने लगे, फिर से चैतन्य महाप्रभु आ गए, फिर से खाना खा लिया। अभी उनके पास पिता तो गुस्से में ही आ गया, अभी इसको दंडित करना ही चाहिए, तो छड़ी ले लिया। बोला नहीं नहीं, इसको मत मारो, ये तो बच्चा है, ये कैसे समझेगा, ये सब ठीक है, इनको चलो। तो वो नहीं बना रहा था। देखो भगवान का शायद यही ये है, इच्छा है कि आज मैं फल आहार ही करूँ, तो मैं आज कुछ नहीं बनाऊंगा। बोला नहीं नहीं, फिर से एक बार रिक्वेस्ट किया, फिर भी नहीं मान रहा था। फिर तभी विश्वरूप आया। विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु का दादा थे, वो भी छोटे ही थे, लेकिन वो आया। जब भी उनको देखा, उन्होंने फिर से एक बार रिक्वेस्ट किया। एक्चुअली वो बलराम का ही एक रूप थे, उनका भी एक स्टोरी है, नहीं बताऊंगा आज, टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो वो आए, उनको देख के अजीब हो गया, अजीब जैसे लगते हैं ना। उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया ना, तभी यार ये ब्राह्मण मना नहीं कर पाए, तभी बोला ठीक है, फिर से मैं बनाता हूँ। तो फिर से बनाने लगे, क्योंकि उनका रूप ही ऐसा था, उनका नाम था विश्वरूप। तो समझ गए होंगे, तो बनाने लगे। इनको अभी चैतन्य महाप्रभु का एक रूम पे ही पूरा बंद कर दिया।